जो हर रिश्ते से ऊपर है, क्योंकि दोस्ती ही है जो हर रिश्ते की शुरुआत है। और आज एक दोस्ती एक रिश्ते का अंत कर रही है। और कहीं अगर सिर्फ दोस्ती और प्यार दिखने में कैसा है? वो मैं नहीं हूँ राज, वो कोई और है। चोरी चुपके आधी रात को आकर कोई भी अपने प्यार का इजहार कर सकता है। अगर प्यार की बात हो रही तो मेरा नाम जरूर आया होगा। सबके सामने कहो। My darling, I love you. पहली बार किसी को देखकर कुछ हुआ है। अपने इतने आसानी से थोड़ी ना मिलते। तुम मुझे और मेरी दिल की बातों को इतनी अच्छी तरह से कैसे जान लेती हो? I love you, राज।
मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और कुछ बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है।
लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और खुश बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और खुश बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है।
पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और कुछ बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं।
फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत 3 बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और खुश बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत 3 बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा,
जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और कुछ बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।
पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और कुछ बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत 3 बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और कुछ बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा,
जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और कुछ बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है।
जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और कुछ बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत 3 बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी।
उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और खुश बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और खुश बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया।
कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत 3 बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और खुश बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है।
कहानी की शुरुआत 3 बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और कुछ बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत 3 बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है।
उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और खुशबातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और खुशबातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी।
यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं, बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और कुछ बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं, बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम
हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और कुछ बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है,
इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और खुश बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और खुश बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है।
पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और खुश बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं।
फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत 3 बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और खुश बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत 3 बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा,
जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और कुछ बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत 3 बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं।
पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और खुश बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा, जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? फिल्म की कहानी। मुझसे दोस्ती करोगे एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें दोस्ती, प्यार, गलतफहमी और सच्चे रिश्तों की खूबसूरत कहानी दिखाई गई है। कहानी की शुरुआत तीन बचपन के दोस्तों राज, टीना और पूजा से होती है। राज बचपन से ही टीना को पसंद करता है। दोनों साथ खेलते कूदते हैं, जबकि पूजा हमेशा चुपचाप राज को पसंद करती है, लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाती। कुछ समय बाद राज का परिवार दूसरे शहर चला जाता है। जाने से पहले राज टीना से वादा करता है कि वह उसे हमेशा पत्र और ईमेल लिखेगा। राज लगातार टीना के नाम संदेश भेजता है, लेकिन टीना को पढ़ाई और दोस्तों में ज्यादा रुचि होती है। वह उन संदेशों का जवाब नहीं देती। दूसरी ओर पूजा, जो टीना की सबसे अच्छी दोस्त है, राज के हर संदेश को पढ़ती है और टीना के नाम से जवाब लिखने लगती है। धीरे धीरे राज को लगता है कि टीना उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उसे जो जवाब मिलते हैं वे बेहद भावुक और समझदारी से भरे होते हैं। वास्तव में सभी जवाब पूजा लिख रही होती है। इसी दौरान पूजा का प्यार और गहरा हो जाता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती की वजह से अपनी भावनाएं छिपा लेती है। करीब 15 साल बाद राज विदेश से वापस भारत लौटता है। वह पहली बार टीना और पूजा से मिलने आता है। उसे उम्मीद होती है कि ईमेल में जिससे वह बात करता था वही टीना होगी, लेकिन असलियत कुछ और होती है। टीना अब भी खूबसूरत और आत्मविश्वासी है, जबकि पूजा शांत, सरल और समझदार लड़की बन चुकी है। राज को जल्दी ही महसूस होता है कि असली टीना वैसी नहीं है जैसी वह ईमेल में हुआ करती थी। उसके व्यवहार और बातों में बहुत अंतर है। दूसरी ओर पूजा हर बात में वही संवेदनशीलता दिखाती है जो ईमेल में दिखाई देती थी। फिर भी पूजा सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से टीना और राज का रिश्ता टूट जाए। राज और टीना की सगाई की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूजा अपने दिल का दर्द छिपाकर दोनों की खुशी के लिए काम करती रहती है, लेकिन राज के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। एक दिन राज को पुराने ईमेल और खुश बातें याद आती हैं। वह पूजा से सवाल करता है। पहले तो पूजा सच्चाई बताने से मना कर देती, लेकिन आखिरकार वह स्वीकार करती है कि इतने वर्षों तक वही टीना बनकर राज को जवाब लिखती रही थी। वह बताती है कि उसने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि टीना को कोई रुचि नहीं थी और वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। यह सच जानकर राज हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस लड़की के स्वभाव, सोच और प्यार से प्रभावित था, वह टीना नहीं बल्कि पूजा थी। दूसरी ओर टीना को भी अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ में आता है कि उसने कभी राज की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। कहानी अपने भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है जब टीना खुद पीछे हटने का फैसला करती है। वह समझ जाती है कि सच्चा प्यार पूजा और राज के बीच है। वह अपनी दोस्ती को प्यार से बड़ा मानते हुए दोनों को एक होने का मौका देती है। अंत में राज पूजा से अपने प्यार का इजहार करता है। पूजा,
जिसने वर्षों तक अपने दिल की बात छिपाई थी, आखिरकार अपनी खुशी पा लेती है। टीना भी इस फैसले को खुशी खुशी स्वीकार करती है और तीनों दोस्त अपने रिश्तों को नई शुरुआत देते हैं। फिल्म का संदेश यह है कि सच्चा प्यार केवल खूबसूरती से नहीं, बल्कि विश्वास, ईमानदारी और दिल की सच्चाई से बनता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपका साथ देता है और आपकी भावनाओं को समझता है, वही जीवन का सच्चा साथी होता है। इसलिए दोस्ती, विश्वास और सच्चा प्रेम हमेशा झूठ और दिखावे पर जीत हासिल करते हैं।